माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर 5 में एडजस्टमेंट से रिलेटेड मैंने कुछ प्रश्न को हल किया है और एडजस्टमेंट का एक या दो एडजस्टमेंट मिला था। अभी मैं जो क्वेश्चन हल करने जा रहा हूँ उसमें 2 या 3 एडजस्टमेंट होंगे, कुछ खाते भी खोले जाएंगे और ये बताया जाएगा कि एडजस्टमेंट का लेखा किस प्रकार किया जाता है। अब क्वेश्चन चूँकि इसका भी लेक्चर लिमिटेड है तो 5 हो चुका है। 3-4 क्वेश्चन जो है अलग अलग पैटर्न का उधर बन चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है, जो पार्ट 3 में भी देता है और 12 में भी कई बार दिया है झारखंड एकेडमिक बोर्ड में। तो मैं क्वेश्चन अब 1 नंबर पढ़ने जा रहा हूँ। The balance sheet of Besas Ramu and Sons as on 31st March 2012 and 31st March 2013 were as follow. Creditor है loan from Amit, creditor current liability है loan from Amit, लॉन्ग टर्म लोन है, loan from सेंट्रल बैंक लॉन्ग टर्म लोन है। कैपिटल ऐसे लिखा हुआ नहीं है लेकिन माना यही जाएगा। कैपिटल के बारे में एडजस्टमेंट से पता चलेगा और अगर कुछ नहीं रहेगा तो डायरेक्ट इसका डिफरेंस निकाल करके फाइनेंसिंग में ऑल आर आइटम ऑफ फाइनेंसिंग है। मात्र केवल क्रेडिटर है जो करेंट लायबिलिटी है जिसका कि ट्रीटमेंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में किया जाएगा। कैश एट द एंड ऑफ बिगिनिंग में इसका यूज होगा, यानी लास्ट में डेटर करेंट है, स्टॉक करेंट है, इसका यूज लिया होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन, पहले मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फिक्स एसेट्स है, इससे रिलेटेड जो मतलब एडजस्टमेंट होगा उसका देखेंगे कि क्या करना है। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कोस्टिंग ₹10,000 एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 3,000 वाज सोल्ड फॉर 5,000। याद रखें 3,000 में बेचा, 10,000 का लागत था, 3,000 में 3,000 डिप्रिसिएशन हुआ और 5,000 में बेचा, 5 3 8,000 और 10,000 का सामान था, 2,000 घाटा लग गया। यानी इस एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन का भी लेखा 2 जगहों पर होगा। एक होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में और दूसरा हम लोग इसका अकाउंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अगेंस्ट मशीनरी ऑन 31st मार्च 2012 एंड 13 ये दिया हुआ है। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इसका दोनों का डिफरेंस निकाल करके डायरेक्ट हम कैश फ्लो ऑपरेशन में दिखाएंगे या इसका भी खाता खोलकर हम शो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज दिया हुआ 45,000। अब इसमें पहले तो एक जो है अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है उसके अनुसार हल करेंगे। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अगर आप कैपिटल लेकर चलते हैं, खाता नहीं खोलते हैं तो भी 100% आंसर मिलेगा। चूँकि कैपिटल जो है इंक्रीज किया, इट मीन्स प्रॉफिट से ही बड़ा होगा। तो 2 तरह से आंसर इसको मिलाया जा सकता है, यानी मिलेगा। क्योंकि एडजस्टमेंट का जो है नेट प्रॉफिट का यदि हम लेके चलते हैं तो इसका खाता खोलना पड़ेगा, यानी 2 जगह पर इसका लेखा करना होगा। द प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी तो हो गया। नेट प्रॉफिट खाली दिया हुआ, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब यहाँ पर सबसे पहले एक मशीनरी का तो खाता खोलना ही होगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का खोले या ना खोले उसका भी ज़रूरत नहीं है। आप पहले एक तरह से बना लेते हैं, उसके बाद दूसरी तरह से इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे दूसरे तरीका से। सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया हुआ है। अब यहाँ करते क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है डॉक्टर मेहता एंड अग्रवाल, DK मेहता एंड मेहता, डॉक्टर DK मेहता एंड अग्रवाल। डायरेक्ट DK मेहता ही अभी इसमें नया वाला आया, डायरेक्ट डॉक्टर DK मेहता। अब हम क्वेश्चन लिख चुके हैं।
पहले हम लोग वर्किंग नोट्स करेंगे। मैंने बताया कि ये जो है कैपिटल का अकाउंट खाता खोल करके बनाएंगे या बिना खाता खोले हुए बनाएंगे तो भी आंसर कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा। तो पहले आप सिंपल वे में देख लें। जैसे पहले क्वेश्चन हल हुआ है तो कैपिटल का हम लोग खाता नहीं खोले थे क्योंकि वहाँ भी दिया हुआ था प्रॉफिट, यानी उसमें भी प्रॉफिट दिया हुआ था, केवल हम लोग कैपिटल लेकर के नहीं चले थे। अब इसको डायरेक्ट पहले जैसे बुक बनाया उसी तरह से बना रहे हैं पहले, यानी ये होगा नंबर 1 में खाता खुलेगा प्रोविजन फॉर डिप्रीस। पहले वर्किंग नोट्स यहाँ लिख देते हैं, वर्किंग नोट्स नंबर 1 प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। ऐसी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिना बनाए भी बढ़ सकता, लेकिन जानना जरूरी है। याद रखेंगे कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज ए लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, सो इट विल बी यानी क्रेडिटेड ऑलवेज। और इसका सीआर बैलेंस होगा तो ओपनिंग को लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ये सब लेजर बताया हुआ है, पार्टिकुलर अमाउंट बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी मतलब ये होगा ओपनिंग, या ओपनिंग पहले बता चुके 25,000 है, और क्लोजिंग यहाँ टू बैलेंस सीडी ये है 40,000। याद रखेंगे, बोलता है कि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 3,000 बाय सोल्ड को, तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इसी मशीनरी पर आया है, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू कर देते हैं मशीनरी अकाउंट। ये हो जाएगा जो सोल्ड किया उस पर, समझने के लिख रहे हैं, सोल्ड जो बेचा है, सोल्ड जो मशीनरी सोल्ड क्या है, एम लिख देते हैं शॉर्ट में, एम सोल्ड हो गया 3,000 ही हो गया। और मैंने अभी पहले बताया था कि 15,000 25 और 40 का डिफरेंस 15 3 18,000 दिखा करके जो हम लोग बनाएंगे वही यहाँ आ रहा है। 40 3 हो गया 43,000, यहाँ लिख दिए 43,000, यहाँ लिख दिए हम लोग 5 8 13 3 हाथ 18,000 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ऐड किया जाएगा, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बनाते समय इसको हम लोग ऐड करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट याद रखें कि यदि अगर आप, क्योंकि ये डिप्रिसिएशन एक बार आप यहाँ दिखाए हैं, 2 जगह दिखाना है क्योंकि एडजस्टमेंट लेकर चल रहे हैं, तो इसको यहाँ दिखाना होगा, और नहीं तो यहाँ नहीं दिखाना, खाता नहीं खोलना, दोनों का डिफरेंस लेके चलेंगे। अब संपत्ति का डीआर बैलेंस होता है टू बैलेंस बीडी, इसको हम लोग टू बैलेंस बीडी करते हैं। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग देखते हैं कितना, मशीनरी 80,000, ये है 80,000, और बाई बैलेंस सीडी है 55,000। अब याद रखें यहाँ पर कि 22 कैश होगा या बैंक है, बैंक अकाउंट, इसको बोलेंगे सेल है। बेचा कितना में था, सेल किया है 10,000 का था, 5,000 में बेच दिया। इस पर डिप्रिसिएशन है बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 3,000 है, जो बोला है 3,000 डिप्रिसिएशन है, तो बाई डिप्रिसिएशन हो गया 3,000। फिर लिखाएगा बाई डिप्रिसिएशन 3,000, और एक और, हाँ ये हो गया बाई 5 3 8,000, बाई हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अभी मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस 5 3 8 और 2 10,000। अभी मैंने बताया था कि इसको 2 जगह दिखाना होगा, तो ओपनिंग देखिए यहाँ पर है 80,000 प्लस हो जाएगा 20,000, 80,000 20 में 25 है, तो 25,000 ही हो गया। 80 20 100 1,05,000 दिखा दीजिए, 1,05,000, 1,05,000। यहाँ पर है 40 और 55 95,000 यहाँ कर दीजिए, 40 और 55 95 40,000 प्लस हो जाएगा यहाँ पर कितना
40,000 और 40,000 और 55 तो 95,000 ही हो गया। 95 और 10 यहाँ जोड़ेंगे 1,05,000 आएगा, 1,05,000 और यहाँ देख लीजिए 1,05,000 हो गया। कहने का मतलब कि आप जब इसको लेकर एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इसका यहाँ दिखा रहे हैं तो इसको यहाँ क्लोजिंग में दिखाना होगा, ये ओपनिंग में दिखाना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब बनाने से कोई रिजल्ट नहीं निकला, वही बनाया इसलिए गया कि प्रोविजन को डिप्रिसिएशन का खाता आप किस प्रकार खोलते हैं। ओपनिंग चूंकि लायबिलिटी है बाई बैलेंस डी क्लोजिंग हो गया ही, और उसका डिप्रिसिएशन था 3,000 तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू मशीनरी, और ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा, ये जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में, चूंकि यह जो प्रॉफिट एंड लॉस है वहाँ जाएगा। अब हम लोग कैपिटल का खाता खोलते हैं और कैपिटल का खाता 1 नंबर 2 नंबर, ये सारा क्लियर, इसमें कुछ नहीं करना है। 18,000 ले जाना है, वो डिप्रिसिएशन और लॉस जाएगा। अब हम लोग कैपिटल का खाता खोल रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का खाता खोलने के पीछे कारण है जो बुक बना है उसके अनुरूप चल रहे हैं, तो आंसर पता है कैसे इसका मिलेगा। ओपनिंग कैपिटल पार्टिकुलर हो गया, कैपिटल का ही अकाउंट खुल रहा है, और ये हो गया अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना है ओपनिंग कैपिटल है 1,25,000, यहाँ देखें 1 लाख, यानी कैपिटल है 1,25,000 बाई बैलेंस बीडी पहले हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी। याद रखना है लायबिलिटी का सीआर बैलेंस होता है, अभी तुरंत वहाँ बताए हैं कि लायबिलिटी का सीआर बैलेंस होता है, यहाँ होगा 1,25,000। ओपनिंग हो गया, ये ओपनिंग दिया मैंने, ओपनिंग हो गया यानी 12 का, और ये हो जाएगा टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी का मतलब ये हो गया क्लोजिंग 1,53,000, 1,53,000। अब याद रखिए कि यहाँ 1,53,000 है, और ये आया कहाँ से, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि 45,000 का मैटर है। तो 5 5 45 और 5 50 और 20 कितना हो गया 70, 1,70,000 होगा, 1,70,000। पहले से इतना था, 1,25,000 प्रॉफिट हुआ था, यानी पीटी है दिया हुआ, तो ये हो गया 45 5 50 20 70, 1 लाख यहाँ लिखेंगे 70,000। अब ये डायरेक्ट मामला चेंज कर जा रहा है, 2 हो जाएगा, यहाँ पर गायब हो रहा है 53 और 7, 10 गुना 5 और 1 7, 17,000 आएगा। ये हो जाएगा टू ड्राविंग, घट रहा रुपया निकाल के खा गया, टू ड्राविंग। अभी हम चूँकि मैनेजमेंट में जो भी क्वेश्चन जो भी ऑथर लिखा है वो पढ़ाते हैं तो पता है कि किस तरह से हल हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जब हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे, ठीक है, नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक लाइन में हम यहाँ बना दे रहे हैं। इस खाता को छोड़ दे, मेरा आया जो है ड्राविंग आ रहा है, ध्यान देंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी पर क्रेडिटर नहीं आएगा, मालूम है, लोन फ्रॉम अमित लिया है 25,000 और 13 में गायब हो गया, मतलब पेड ब्रैकेट में चल गया 25,000, 17,000 ब्रैकेट में जाएगा, चूँकि ड्राविंग है, ये जा रहा रुपया निकाल रहा है, घट रहा बिजनेस ही, घट रहा पैसा। अब है लोन फ्रॉम अमित, नहीं सॉरी, लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, 40,000 से बढ़ के 50,000 हो गया, ये आ गया 10,000, ठीक है।
और कुछ भी नहीं है, लोन हो गया 25,000 ही हो गया, क्रेडिटर तो यहाँ आएगा नहीं, कैपिटल का हिसाब हो चुका है। तो इसको जोड़े कितना आता है, 7 5 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 2 4, ये आ गया 42,000। मतलब ये जा रहा है 42,000 में 10,000 चला गया तो ये आ गया 32,000। आपका आंसर दिया हुआ फाइनेंसिंग एक्टिविटी 32,000। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना दिया हुआ है, 32,000। ये हो गया क्लियर। अब इन्वेस्टिंग का बात है, तो इन्वेस्टिंग भी बता रहे हैं। इन्वेस्टिंग में क्या है सो सुनिए। जैसे मशीनरी 80,000 का तो हिसाब हो चुका है, तो 80,000 में ध्यान यहाँ देंगे मशीनरी है। मशीनरी मैं क्वेश्चन को पुनः इसको फॉर्मेट में उतारूंगा, पहले इसी क्वेश्चन को जो मैं बनाया हूँ उसी तरह से लेकर चलेंगे, बाद में हम इसको कैसे होगा रियलिटी में उसको दिखाएंगे। अब हम लोग इन्वेस्टिंग में चल रहे हैं। इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्टिंग में सबसे पहले कहीं लैंड परचेज नहीं है, यहाँ पर केवल सेल है। 5,000 का सेल किया है, तो 5,000 का सेल हो गया और वो तो जाएगा उधर, तो 5,000 हो गया ये। अब आगे देखते हैं, लैंड है 40,000 से 50,000, मतलब परचेज किया 10,000 का, 10,000 का परचेज किया। लैंड क्या जाता है, लैंड हो गया 40,000। अब बिल्डिंग है 35 5 40 और 20 60। अब बिल्डिंग 25,000 का क्रय किया, मतलब 25 35 5 40 20 60 25,000 क्रय किया, 25 और 10 35 में से 5 गया, 30,000 यूज हो गया। यहाँ पर हो गया यूज, ध्यान देंगे ये यूज में जा रहा है, और यहाँ हो गया 25 और 5 30 में से, यहाँ हो गया 25 10 35 में से 5 गया, तो भी बचा 30,000, यानी 30,000 ये भी यूज हो गया, 30,000 ये भी यूज हो गया, यानी दोनों का आंसर मिल चुका है। अब हमको आ रहे हैं ए पर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में आपके पास क्या है सो देखें, यहाँ पर कैश नहीं दिया हुआ है, तो अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, यानी हमारा है 18,000 पहले। सबसे पहले 18,000 आपका लॉस जो हो गया, नहीं लॉस नहीं, ये डिप्रिसिएशन हो गया, 18,000 हो गया डिप्रिसिएशन, 18,000 डिप्रिसिएशन हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, डिप्रिसिएशन 15 3 18,000 यहाँ से लिए देख लीजिए, और ये हो गया लॉस ऑन सेल, ये आ जाएगा 2,000 हो गया। अब क्योंकि यहाँ से कुछ आना नहीं है, अब हम लोग देखते हैं करेंट लायबिलिटी, यानी क्रेडिटर बढ़ रहा है तो क्रेडिटर को हम लोग जोड़ देते हैं। ध्यान दे दीजिए कि क्रेडिटर को बढ़ रहा है जोड़ देंगे, इसका भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ेगा। अब देखना है डेटर, 30,000 से 50,000 हो जा रहा, मतलब ये घटेगा, 20,000 घटेगा, 20,000 घटेगा। डेटर स्टॉक है 35,000 से घट के 25,000 हो जा रहा, मतलब 10,000 जुटेगा, 10,000 जुटेगा। जोड़िएगा 18 10 28 2 30 और 4 34, 34 में से घटाएंगे 20, आपके पास आ गया 14,000। तो 14,000 है। अब इसमें ध्यान देंगे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि एडजस्टमेंट का लेखा 2 जगह होगा, तो कैपिटल तो खाता खोल दिए, लेकिन आप प्रॉफिट यहाँ दिखाए हैं 45,000, तो इस प्रॉफिट को लेके जाना होगा, तो 45 ये और 4 जोड़ेंगे 5 59,000, इसका आंसर आ जाएगा। पहले मैं एक आंसर भी मिला दे रहा हूँ, मिला भी दिया। अब जब हम क्वेश्चन को बनाएंगे, क्वेश्चन जो दूसरे तरीका से बनाएंगे, तो क्या करेंगे कि चूंकि प्रॉफिट को एडजस्टमेंट में हम इग्नोर कर दिए, हम जिस तरह से कैपिटल लेकर चलते हैं उसी तरह से केवल कैपिटल को लेकर चलेंगे। सवाल उठता है कि कैपिटल कैसे बढ़ा, हमारे पास कैपिटल आया, इतना निश्चित है कि प्रॉफिट से आया हुआ, तो यदि हम बैलेंस शीट में दिखा ही दिए, ठीक है, तो बैलेंस शीट में हम कैपिटल लेकर के चलेंगे। रह गया ये एडजस्टमेंट का, तो प्रोविजन को डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो उसका डिफरेंस लेके 40 25 15 ले लिया, 15 और 3,000 ऑलरेडी डिप्रिसिएशन है, 18,000 हम जोड़ देंगे। अब हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। निकालेंगे क्या, हम तो निकाल ही थी यहाँ पर, अब इसको हम प्रूफ करते हैं। तो पहला जो चल रहा है उसका तरीका जो है देख लेंगे हम लोग। ये हो गया, ये तो रहेगा ही। मान लीजिए जो बुक के इंसर्ट के हिसाब से चल रहे हैं, तो ऐसा इसलिए किया जाएगा कि आप डिप्रिसिएशन जो है 40,000 और 25,000 का 2 जगह यूज कर दिए,
आप यहाँ 18,000 लाए हैं तो 18,000 यहाँ पर यूज हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में। ये 17,000 ड्राविंग याद रखना है कि मेरा 17,000 ड्राविंग आएगा, ये जाएगा फाइनेंसिंग में। नीचे लिख दे रहे हैं, नीचे ड्राविंग लिख दे रहे हैं, ड्राविंग आया है मेरा 17,000, चूंकि इधर मिटाएंगे। अब बाकी ये ड्राविंग 17,000 है। अब प्रॉफिट तो 45,000 बुक में दिया हुआ, उसी को लेकर चलेंगे। पहले निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। पहला हम ये निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। अभी ये पार्ट निकल रहा है। ये पार्ट सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, पहले लिखेंगे प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, जो आपका एडजस्टमेंट से लेकर चल रहे हैं। ये 45,000 रुपया एडजस्टमेंट से लेकर चला। ऐड में किया डिप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, डिप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ये था, इसमें लिखते हैं अभी 18,000 ही हो गया। नंबर 1। नंबर 2 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसको बेचने से 3,000 का घाटा हुआ, नहीं 2,000 का हुआ, ये 2,000 आ गया। 18 को 20,000, यहाँ पर हम लिख दिए 20,000। 20 और 45, 10 5 4 2 6 65,000 आ गया। ये हो गया नेट प्रॉफिट, नेट पीटी बिफोर WC चेंजेस, WC चेंजेस हो गया ये। अब फार्मूला बैठाएंगे, ऐड नंबर 1 डिक्रीज इन सी मैंने करंट एसेट्स, इंक्रीज इन CL लेस, पहला होगा डिक्रीज का उल्टा इंक्रीज इन CL, फिर होगा दूसरा डिक्रीज इन CA है, अभी हो जाएगा CL। अब इसमें देखना है आपका मात्र एक ठो करेक्टर है, मात्र एक करेक्टर है जो 4,000 रुपया से बढ़ रहा है। करेक्टर इंक्रीज इन CA 4,000, यहाँ पर लिख देते हैं क्रेडिटर 4,000 से बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हैं, 4,000 से बढ़ रहा था। अच्छा, डेटर है 30,000, 80 बढ़ के 50,000 हो गया। डेटर यहाँ पर इंक्रीज इन CA, डेटर बढ़ रहा है 30,000 से सीधे 50,000 हो गया, तो आप यहाँ 20,000 लिख दीजिए। ये है लेस में। इसके बाद है स्टॉक 35,000 से घट के 25,000 हो गया। स्टॉक यहाँ आ गया 35,000 से घट के 25,000, मतलब 10,000 ही हो गया, 10,000 हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि उस एडजस्टमेंट का हिसाब तो कर चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पर हो गया 10 और 4 14, यानी ऐड में मात्र आ गया 2 आइटम, 10 और 4 14,000, 14 4 5 9,000 हो गया। 100 1 7 79,000 आ गया। 5 4 9 100 1 7 79,000 और 5 4 और 2 6 65,000। डिक्रीज इन स्टॉक हो गया 10 4 14,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 45,000 ठीक है, 15 ठीक है। एक्यूमुलेटर डिप्रिसिएशन 3,000 भी ठीक है। सोल 5,000 ठीक है।
चलिए सही है। अब यहाँ पर लिस्ट में मात्र 20,000, लिस्ट में मात्र चेक कर रहे थे, उससे कोई मतलब नहीं था। 9,000 ही हो गया, 7 में से तो घटा 5, ये आना ही है। 59,000 है, बुक में आंसर 59,000 दिया हुआ है। बुक में आंसर 59,000 दिया हुआ है। अब हम इसको मिटाते हैं। ड्राइंग आपको मालूम है, ड्राइंग मालूम है तो, और इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। ड्राइंग का खाली यूज होगा सब। अब डायरेक्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट हेडिंग देकर बना रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ, नाम रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ नाम रहेगा। नाम क्या था? कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मेसर्स रामू एंड सन्स, मेसर्स रामू एंड सन्स फॉर द, इस सब हेडिंग बता चुके हैं। ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी हो 13 है। देखें इसका, ये मालूम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ये आया है आपके पास 59,000। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग बी, नंबर 1 सेल ऑफ प्लांट बेचा था 5,000 में, आ रहा है। इनफ्लो है परचेज ऑफ लैंड है 40, 10, 50,000 ब्रैकेट में जाएगा। चलिए लैंड हो गया। बिल्डिंग है 35, 5, 40 के साथ परचेज ऑफ बिल्डिंग हो गया 25,000, 25 और 10 35, 35 में से 5,000 बच गया आपके पास यहाँ 30,000, ये हो गया ब्रैकेट। अब होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शॉर्ट में लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आ गया सी। याद रखें यहाँ पर आपका आएगा मात्र लोन फ्रॉम अमित, तो लोन पेड टू अमित, लोन पेड चूँकि घट रहा है, अमित को दे दिया 25,000 रुपया, ब्रैकेट में चला गया। दूसरा है लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक से कितना है 40 और 10, 50,000। लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक, ध्यान देंगे। लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक से आया, उसके पास मात्र 10,000 रुपया आ रहा है। 10,000 रुपया मतलब दिया है। लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक से लिया है कर्जा 40 से 10 बढ़ के 50 हुआ 10,000। अब आपका है यूज ड्राइंग, जो आप निकाले थे रुपया, तो ड्राइंग निकाले थे 17,000, ब्रैकेट में हो गया 17, 5, 22 और 20, 42 में से 10,000 घटाए 32,000। यानी ये यूज है 7, 5, 12 गुना 1, 1, 2, 2, 4, 42 में से 10 घटाएंगे तो आ गया आपका 32,000। ये हो गया यूज, यानी अब करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों को जोड़िए 32 और 30 कितना हो गया 62, 32 और 30 62, यानी ये आ गया आपको 62,000। अब आपके पास रुपया है मात्र 59,000, 12 में से 9 घटाया 3,000, ये आ गया आपका मतलब यूज 3,000 जो है से आ रहा है यूज। यहाँ आंसर देखते हैं, नेक्स्ट कैश यूज नीति इसका दिया हुआ है, इससे अभी हमको कोई मतलब नहीं है। कैश देखना है, याद रखना है कि सबका आंसर ही मिल चुका है। इसका भी 30,000 मिला, इसका भी 32,000, इसका भी मिला 59,000, तो 59,000 मिला
अब ए प्लस बी प्लस करने के बाद आया मेरे पास ब्रैकेट में 3000, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हो गया ब्रैकेट में 3000 आया है, यानी कैश यूज बोला जाएगा या डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश। ए प्लस बी सी में आया, ए प्लस बी प्लस सी में आया डिक्रीज इन कैश 3000, ऐड करेंगे ओपनिंग, ऐड करेंगे ओपनिंग, तो ओपनिंग आपके पास है, ओपनिंग है कैश 10,000, ये हो गया ब्रैकेट में इतना भूल गए 10,000, ये हो गया 10 में से 3 जाएगा 7,000 आएगा, ये क्लोजिंग, ये हो गया कैश एट द एंड, यानी ऊपर में लिख देते हैं कहीं पर, क्योंकि ये तो बना हुआ है कहीं भी लिख सकते हैं कैश एट द एंड। अगर नीचे नहीं दिख रहा हो तो कैश एट द एंड लिखाएगा कैश एट द एंड, ये आया है आपका 7,000 रुपया, जो यही क्लोजिंग कैश आंसर दिया हुआ है, यही क्लोजिंग कैश आंसर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ, यानी कहने मतलब कि खाता अब क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हल करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है। एक लाइन में समझ लें कि मेरे पास कैश था 1,25,000 और बढ़ करके मेरे धंधा करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद सारा कुछ हमारे पास 1,53,000 रुपये बच रहा है। मतलब बच नहीं रहा, हमारे पास अभी वर्तमान में 1,53,000 रुपया है। अगर ऐसा शो करते हैं तो हमारा बिजनेस का जो पोजीशन है वो ठीक पता चलेगा। जिस तरह से प्रश्न को हल किया गया, बताया गया या लिखा गया है, तो यहाँ पर कैश जो है उस आदमी के पास, उस बिजनेसमैन के पास, उस संस्था के पास लास्ट में 1 रुपया भी नहीं रहता। और ड्राइविंग करके निकाल के चला गया घरे, बाजार साफ हो गया। अब वो करेगा क्या? मतलब उसके पास तो पूंजी है नहीं, जो पैसा था निकाल लिया, तो वही इन कर जाता है। आप बिजनेस को रनिंग में दिखाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, अब सवाल उठता है कि एडजस्टमेंट में दिया हुआ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दोनों साल का दिया हुआ है, दोनों साल का हम डिफरेंस ले लिए। और 3,000 तो डिप्रिसिएशन का जो मशीनरी का खाता खोले तो भी ना खोले, 10,000 का था, 10,000 का था, और उसका जो है बेच दिया 5,000 में, और डिप्रिसिएशन हुआ था 3,000। उसको पढ़ते हैं, 10,000 का था और डिप्रिसिएशन हुआ 3,000 और बेच दिया 5,000, 5 3 8 2,000 लॉस हो गया। तो अब यहाँ देखिए थोड़ा शॉर्ट में इसको कि कैसे आप एक मेथड से चलेंगे। सपोज दैट कि मैंने नेट प्रॉफिट को छोड़ दिया, नेट प्रॉफिट को छोड़ दिया, तो नेट प्रॉफिट को छोड़ने के बाद जो है सबसे पहले यहाँ पर हम वर्किंग नोट्स में लिख रहे हैं, यानी उसी क्वेश्चन को पुनः हल किया जा रहा है। न कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले याद रखें कि यहाँ पर कैपिटल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, मैंने ये मान कर चल रहा है कि प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। आगे जब प्रश्न जाएंगे हल करने के लिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि नेट प्रॉफिट को लेकर के नहीं चलेगा, फिर वही मेथड जो बता रहा है उसी से हल हो जाएगा।
तो पहले देख लें, जो अच्छा लगेगा, पहले वाला अच्छा लगेगा तो बेटर है, दूसरा का अच्छा लगेगा तो बेटर है। देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, डिप्रिसिएशन रिटेन ऑफ, ये दिया हुआ है 15,000, डिफरेंस आता है प्लस 3,000, मैंने निकाल लिया, 15 और 3 18,000। फिर ऐड हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी या फिक्स एसेट्स कर देंगे मशीनरी। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि 18 और 2 कितना होगा, यहाँ भी लिखेंगे, कुछ आइटम तो है नहीं, तो 18 और 2 हो गया 20,000। आप इसी कॉलम में लिखें, एक बार ही ट्रांसफर करेंगे। 18,000 यहाँ हो गया 2,000, यहाँ लिख दिया मैंने 20,000, यहाँ आ गया 20,000। ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस, लेकर के चले। अब वही अपना फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ऐड डिक्रीज इन CA1, दूसरा इंक्रीज इन CA, डिक्रीज इन CA, इंक्रीज इन CA, लेस अपोजिट होगा, इंक्रीज इन CA और डिक्रीज इन सॉरी, हाँ डिक्रीज इन CA ठीक है, इंक्रीज इन CA दूसरा ठीक होना, डिक्रीज इन, यहाँ इंक्रीज इन CA है, उल्टा होगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, एक क्रेडिटर बढ़ रहा है, एक क्रेडिटर जो है, पहला में है कि क्रेडिटर एक तो मात्र 4,000 का बढ़ रहा है, इंक्रीज इन CL, क्रेडिटर जो है 4,000 से बढ़ रहा, मैंने यहाँ लिख दिया। स्टॉक जो है 35,000 से 25,000 घट गया, स्टॉक मात्र हो गया ही 10,000, 10,000 लिया गया स्टॉक। और डेटर है, डेटर हो गया 30,000 से 50,000 वाला, स्टॉक तो हो गया, डेटर 20,000 बढ़ रहा, डेटर इंक्रीज इन CA, लेस में चला गया, डेटर 20,000 ही आ गया। अब हमारे पास रिजल्ट आया ऐड का 14,000, 14,000, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 34,000। और यहाँ हमारे पास आ रहा है डेटर, केवल लेस में एक डेटर है 20,000, एक डेटर है 20,000, यहाँ पर हमारे पास 4,000, 3 2 1 आ गया 14,000। आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, चूंकि पहले हेडिंग दिया गया है, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ भी नहीं किया गया, कोई खाता नहीं खोला गया है, प्रोविजन को डिप्रिसिएशन का दोनों का डिफरेंस निकाल करके, और वो एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि 10,000 का सामान था, 3,000 डिप्रिसिएशन हुआ, 5 और 3 8 और 2,000 लॉस है, ये 2,000 लॉस लिखा हुआ है, वही लिया गया था। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑपरेट करने के बाद बिजनेस से हमारा रिजल्ट आया मात्र 14,000 रुपये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक कंप्लीट हो गया, बी में चलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी हो गया। इसमें ध्यान देंगे सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ प्लांट बेचा था, लिखा हुआ सा। पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि 5,000 में बेचा है, 3,000 डिप्रिसिएशन, तो यहाँ पर ब्रैकेट में नहीं जाएगा, ये 5,000 हो गया। अब है लैंड था 40,000 से बढ़ के 50,000 हो गया, तो परचेज ऑफ लैंड यानी 10,000 का खरीद लिया, जमीन खरीदा होगा या रोड रास्ता खरीदा होगा। आगे बढ़ते हैं, 40 10 50,000 की कोई जमीन नहीं। बिल्डिंग है 35,000 से का है 60,000 का, 5 40 और 20 60, परचेज ऑफ बिल्डिंग भी खरीदा है, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग 25,000, ये ब्रैकेट 25 और 10 35 में 5 गया, 30,000 आ गया यहाँ पर।
कैश यूज हो गया, कैश यूज। फाइनेंशियल एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गया। अब हो गया शॉर्ट में लिख रहे हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ये है। नंबर 1 लिख रहे हैं इशू ऑफ कैपिटल। मेरे हिसाब से कैपिटल बढ़ गया है, तो कैपिटल कितना बढ़ा सो देखिए। कैपिटल है 1,25,000 और 53,000। 1 लाख बिठा देंगे यहाँ पर 53,000 और 25,000, तो 13 में से 5 घटाए 8 हो गया। यहाँ बचा 5 में से ले लिए थे 4 में से 2, हम यहाँ लिख रहे हैं 28,000। 28,000 ही हो गया। कैपिटल लोन फ्रॉम अमित, नहीं लोन फ्रॉम अमित लिया तो लोन पेड हो गया, घट गया, घटेगा तो लोन पेड होगा, अब बढ़ेगा तो रेजिंग लोन पेड हो गया। 25,000 ही दे दिया, तो 25,000 याद रखना, दे दिया तो घट रहा है, ब्रैकेट में चला जाएगा 25,000। आगे बढ़े, कहाँ चलो। अब है लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक से कर्जा लिया, तो 40 से बढ़ के 50 हुआ, रेजिंग लोन इसको बोलेंगे। लोन बढ़ गया, रेजिंग लोन यानी 40 से 50 10,000 हो गया। ये ध्यान देंगे क्या डिफरेंस हो रहा है। 40,000 से बढ़ के 50,000 हो गया, 10,000 ही आया है। लोन पेड भी कर दिया। और कैपिटल याद रखेंगे 2810, 38,000 आपके पास रिजल्ट है। 38,000 मतलब 28,000 कैपिटल है और 10 38,000, जिसमें यहाँ कितना दिया है 25,000। 8 और 5 3, 8 और 5 3, और 3 में से 2 घटा 1, ये आ गया 13,000। यहाँ पर जो मेरा रिजल्ट आ रहा है, रेजिंग लोन 10,000, ये है 2810, 38 में से 25 गया, 13,000 आ रहा है। यहाँ आया मेरे पास 13,000। ध्यान देंगे 13,000 यहाँ पर है, और 14,000 मेरे पास पहले से। 13 और 14 13 14 यानी 27,000 इधर लिख देते हैं कहीं भी, ये है 27,000 यानी ये हो गया। अब ब्रैकेट में आपके पास रिजल्ट है 30,000, ब्रैकेट में रिजल्ट कितना है 30,000, तो 30 ब्रैकेट वाला बड़ा हो रहा है, 3,000 आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, यानी ये आ गया A प्लस B प्लस C, यही आ गया डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश। अब ऐड करेंगे ओपनिंग, जगह का प्रॉब्लम हो रहा थोड़ा, ऐड होगा ओपनिंग, तो ओपनिंग दिया हुआ था 10,000, ये ओपनिंग कैश जो दिया हुआ है वो 10,000 है ओपनिंग, तो 10,000 ओपनिंग मतलब कैश है, 3,000 जो जा रहा है, तो 7,000 बचा, यानी आ गया कैश एट द एंड। हमारे पास लास्ट में यही क्लोजिंग कैश जो है आंसर मिलेगा 7,000। आपका क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया। अब सवाल उठता है कि किस हद तक ये सही है या गलत, इसको सोचना है। डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, और लायबिलिटी है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। उसको खाता खोल करके भी दिखा सकते हैं, केवल एक खाता खोलेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का, जो कि 18,000 आएगा, उससे हमारा काम चल जाएगा। जो जोड़ कर देखा, नहीं खोलेंगे तो भी मालूम है कि दोनों का डिफरेंस हम लोग लेंगे ही। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ध्यान देंगे कि आंसर इससे अगर एक रूल को लेके चलते हैं कि कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ मैंने कैपिटल को बढ़ाया, क्योंकि कैपिटल को बढ़ा दिखाया कि 28,000 मेरे पास अभी पूंजी बचा हुआ है, और 28,000 अगर हम यहाँ माइनस में दिखाते हैं तो बिजनेस का पोजीशन खराब दिखता है। दूसरी चीज़ कि आप यहाँ प्रॉफिट दिखा रहे हैं 45,000 प्रॉफिट दिखा रहे हैं बिजनेस का, तो एडजस्टमेंट भी दिखा रहे हैं। एडजस्टमेंट का मतलब होता है बाद में, तो प्रॉफिट यदि बैलेंस शीट में तो कैपिटल में ऑलरेडी जो जुटा हुआ है, बैलेंस शीट में अगर क्लोजिंग कैपिटल बता रहा, तो इसका मतलब ही होता है कि कैपिटल में जुड़ा हुआ। जब भी हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो नेट प्रॉफिट को उसमें जोड़ देते हैं, तो एडिशनल कहाँ से है, अगर आ भी गया एडिशनल मैंने दिया उसको, तो इसका हम 2 जगह लेखा क्यों करेंगे, और फिर बिजनेस पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो अब अपने तय करना है कि कौन सा कंसेप्ट सही है। दोनों कंसेप्ट मैंने दे दिया, कंसेप्ट दोनों दिया गया है, जो आपको अच्छा लगता है उसको अपनाएंगे आगे, लेकिन कहीं क्वेश्चन मिलेगा जो इसी तरह से हल होगा और यही आंसर वहाँ होगा। तो यहाँ पर सारा कैलकुलेशन कर दिया गया।
अब सवाल उठता है कि आप अपने दिमाग को तो थोड़ा दौड़ाना होगा, अगर समझने के लिए थोड़ा सा अपने से अध्ययन करना होगा। और दूसरी चीज़ कि एक ही चीज़ का लकीर का फ़िक्र नहीं होना चाहिए। अगर बुक्स बनाया तो ठीक है, हम अपना दिमाग लगा दिए, ठीक है, आप अपना दिमाग लगाइए, कौन सा रीजनेबल है, ये सोचने वाली बात है कि अगर प्रॉफिट है, मैं 2 जगह पर उसका लेखा कर रहा हूँ, डिप्रिसिएशन उसको 2 जगह लेखा कर रहे हैं, मशीनरी खैर है। याद रखेंगे कि अगर कोई डिप्रिसिएशन दिया हुआ है और उससे रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड और एडजस्टमेंट में है तो खाता खोलेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ प्रोविजन दिया हुआ था तो हम लोग केवल एक ही खाता खोलेंगे, उसको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। लेकिन मैंने ये भी साबित कर दिया कि बिना खाता खोले हुए भी आंसर आ जाएगा और वो आंसर 100% सही है। अगर गलत होता तो आपका कैश एट द एंड क्लोजिंग किसी कीमत पर नहीं मिलता। अब रहा सैद्धांतिक बात, तो सैद्धांतिक तौर पर यह देखा जाए कि बैलेंस शीट में कैपिटल ऑलरेडी जुटा हुआ होता है, कैपिटल है नेट प्रॉफिट, तो हमने उसको लिया, कैपिटल को दोनों का डिफरेंस निकाला, 1,53,000 घटाओ 1,25,000 28,000 यहाँ दिखा दिए, कहीं कोई कुछ करना ना पड़ा। और ये जो है लोन पेड है, ये भी सही है, ये सारा सही है। अब आंसर आपका डिफर कहाँ करता है, याद रखेंगे, क्योंकि लेन देन का मामला है कैश का, तो कैश का मामला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेट करने के बाद यहाँ पर 14,000 आया और फाइनेंसिंग के बाद आया 13,000, तो वैसे भी इसका जो है पोजीशन या खराबी हो रहा था, लास्ट में डिक्रीज इन कैश ही आ रहा था, डिक्रीज इन कैश। लेकिन कैश डिक्रीज कब किया उस सिचुएशन देखना है कि यहाँ हमको ये दिखाने से पता चल रहा है कि हमने जो है परचेज किया है, यहाँ पर परचेज किया इसलिए पोजीशन खराब हो रहा है। उसके हिसाब से तो पता चल रहा था कि हमारा ड्राविंग भी हो गया, पूंजी भी नहीं है और बिजनेस भी हमारा खराब हो रहा है। तो जो रीजनेबल होगा ध्यान देंगे। अब आगे क्वेश्चन जो भी बनेगा याद रखेंगे कि कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन हल किया जाएगा। मैनेजमेंट में दोनों बातें बताई जाएंगी जो बुक्स में भी है और उत्तर। दूसरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो यदि आपके पास लगता है ऐसा कि हमको दोनों तरह से हल करना है, आप जब तक दोनों तरह से हल करेंगे नहीं, कंपैरिजन नहीं पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, कहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए। तो आज मैं लेक्चर यहीं पर 5-6 को इन करता हूँ, क्योंकि ऐसा इसलिए किया कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को लेंदी बना दिया जा रहा है। लेंदी का मतलब लगा कि पहाड़ है, ये तो लग रहा होगा कि कुछ है ही नहीं है, यानी 10 से 15 मिनट के अंदर ही हल होगा। प्लस कि बहुत सारा मतलब कैलकुलेशन भी नहीं है, नहीं खाता है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, थोड़ा कुछ 9 नंबर क्वेश्चन 8 अभी मैंने बनाया था और VVI है, इसलिए कि इसमें भी कुछ ऐसा चीज़ दिया हुआ है। ध्यान देंगे क्वेश्चन का निचला एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, ऊपर में है कैपिटल। ध्यान देंगे बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर रंजन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैपिटल दिया हुआ 3,02,20,000। ध्यान देंगे 13 में हो गया 3 लाख से 2,20,000, 80,000 गायब है। सैलरी क्रेडिटर 1,10,000, 1,31,000, ये तो ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इससे भी मतलब नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज हो तो अपना सिस्टम पर आधारित होगा। आपके पास यहाँ बैंक कोड ही बता रहा 10,000। अब याद रखें कि बैंक कोड ही दिया हुआ है कहाँ, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ध्यान देंगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है तो इसको हम लोग करेंट लायबिलिटी मानकर चलेंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है उसको देखें, 12 में 10,000 है, 13 में हो गया नील, तो ये हो गया क्या, डिक्रीजिंग लायबिलिटी हो गया। अब इधर चलेंगे, एसेट्स है, स्टॉक डेटर, BR है बैंक। बैंक में याद रखें क्लोजिंग में 15,000 दिखा रहा है, तो याद रखना है कि हमको क्लोजिंग बैंक ही मिलाना है। क्लोजिंग बैंक 15,000 जो दे रहा है उसको हमको, यानी अलग से उत्तर नहीं मिलाना, उत्तर जो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है क्लोजिंग कैश। आगे बढ़ते हैं, कहता देयर वाज नीदर एनी ड्राविंग। ध्यान देंगे देयर वाज नाइदर एनी ड्राविंग नोर एनी कैपिटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। नहीं तो
कोई ड्रा किया, नहीं तो पैसा निकाला और नहीं कोई कैपिटल एडिशन आया है। आगे बढ़ते हैं। देयर वाज नाइदर एनी परचेज और सेल फिक्स एसेट ड्यूरिंग द ईयर, न ही वो संपत्ति खरीदता और न बेचता है। याद रखें, दोनों एडजस्टमेंट को ध्यान रखते हुए राइट में पढ़ेंगे। फिक्स एसेट्स है 3 लाख का, फिक्स एसेट्स है 3 लाख का और 13 में हो जा रहा 2,50,000, तो आप इसको क्या ट्रीटमेंट करेंगे? जब कहता है कि न खरीदा न बेचा, तो यहाँ पर इसका डिप्रिसिएशन हो जाएगा। और स्टॉक तो आप जान रहे हैं कि क्या करना है, करंट एसेट्स है, इंक्रीज होगा तो लेस होगा, डिक्रीज होगा तो ऐड होगा। डेटर का वही कहानी है, बीआर का वही होगा, बैंक को बाद में। दूसरा है कैपिटल, 3 लाख का यहाँ पर है और यहाँ पर है 2,20,000, तो यानी 12 में 3 लाख था और 13 में हो गया 2,20,000। यहाँ बोलता है नहीं तो ड्राइंग किया और नहीं का मतलब पैसा ही निकाला नहीं है, ड्राइंग ही नहीं करना। तो आप सोचे कि इसको क्या करना होगा। क्या हुआ इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अगर कैपिटल घट जाता है तो ड्राइंग कह रहा आपने अपने ही क्वेश्चन बोला, अभी तुरंत हल हुआ था उधर कि जब बढ़ा, ठीक है, तो वहाँ ड्राइंग निकल गया और यहाँ पर जब घट गया तो क्वेश्चन को नहीं कह रहा ड्राइंग भैया, तो हो कहा गया यहाँ पर लॉस हो गया। कहने मतलब वहाँ बढ़ गया था तो प्रॉफिट था, वो सही था, तो बढ़ गया तो हम उसको बढ़ा दिए। अब यहाँ पर है घटा रहा है तो ड्राइंग नहीं करना। तो इस तरह का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसको हल करेंगे, चूँकि छोटा है लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल है इसको। अब उसके बाद हम लोग यानी कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में कम से कम 2 क्वेश्चन हल करेंगे। अभी जो हमारा समय गया वो सिर्फ इसलिए गया कि ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो और इसका भी कुछ हम एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज देंगे। और इसके बाद जो है आपका एडजस्टमेंट जो होगा, यानी सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट है, ऐसे तो 20 के बाद है लेकिन 12 नंबर क्वेश्चन बनेगा। आज मैं अपने लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूँ और अपने सारे व्यूअर्स और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।